बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और ये असल में जो रिलेशनशिप है ये फूड रिलेशनशिप है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फूड कैसे गेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, किस टाइप के ये रिलेशनशिप्स हैं, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं टू सर्वाइव। मतलब अपनी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फॉर एग्जांपल फूड गेन करना है, तो वो जाहिर सी बात है कि जैसे एनिमल्स हैं वो अपने फूड तैयार खुद नहीं कर सकते, तो वो जो अपने फूड गेन करते हैं वो पौधों से गेन करते हैं या दूसरे एनिमल से गेन करते हैं। तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। और ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं इनके, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है प्रेडेशन। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को मारता है और फिर उसको एज अ फूड यूज़ करता है, उसको खाता है। इसको हम इस रिलेशनशिप को हम नाम दे देते हैं प्रेडेशन का। सिंपली हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल एंड ईट द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रेडेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ ही हम दोनों ऑर्गेनिजम्स को भी डिफाइन करते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है और खाता है, उसको हम प्रीडेटर का नाम देते हैं। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है और खाता है, उसको हम प्रीडेटर का नाम दे देते हैं। और जो जिस ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है उसको हम प्रे का नाम देते हैं। इस ऑर्गेनिज्म विच इज़ किल्ड एंड ईटन। मतलब कि जो प्रेडेटर हमने लास्ट स्टेप के अंदर पढ़ा, वो जिस जानवर को मार के खाता है उसको हम नाम दे देते हैं प्रे का। अब इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, लाइन अटैक्स एंड ईट्स द ज़ेब्रा। अब इस एग्जांपल के अंदर जैसे लाइन है, ये अटैक करता है और मारता है और ज़ेब्रा को फिर खाता है। ये एक प्रीडेशन की एग्जांपल है। और इसके अंदर जो लाइन है ये प्रीडेटर है, और जो इसके अंदर ज़ेब्रा है इसको आप प्री कहेंगे। ज़ेब्रा भी हो सकता है, ये इसको आप डेयर भी हो सकती है, या कोई भी और इस किस्म का जंगली जानवर हो सकता है जिस पे लाइन अटैक करते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर जो लाइन है इसको हम प्रेडेटर का नाम देंगे, और जो ज़ेब्रा है इसको हम प्रे का नाम दे दें। और इसके साथ ये भी हम कहते हैं कि इट ओनली लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज प्रेडेटर फीड्स ऑन इट्स प्रे। मतलब कि जब तक वो उसको खाता है तब तक इस रिलेशनशिप को हम प्रेडेशन का नाम देते हैं, और जैसे ही वो ये चीज़ ख़त्म कर चुका होता है, ये जो रिलेशनशिप है ये ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली ये जो फर्स्ट फूड रिलेशनशिप है उसको हम प्रीडेशन का नाम दे देते हैं। और इसको हमने कैसे देखा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड गेन करता है। इसके बाद आ जाता है पैरासिटिज्म। इसके अंदर रिलेशनशिप इन विच वन बेनिफिट्स एंड अदर इज़ हार्म्ड। अब इसके अंदर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो किल नहीं किया जाता, लेकिन उसको नुकसान पहुंचता है। अब इसकी जो जिस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है उसको हम नाम दे देते हैं पैरासाइट का, और जिससे फ़ायदा वो यूज़ करता है या जिससे वो जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपनी खुराक हासिल करता है उसको हम नाम दे देते हैं होस्ट का। और इस ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड्स इज़ कॉल्ड होस्ट। ये उसी की डेफिनेशन आ जाती है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा उठाता है, अपनी खुराक पूरी करता है, उसको हम पैरासाइट का नाम दे देते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट अपने खुराक गेन करता है उसको हम होस्ट का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर आ जाता है लाइस आर पैरासाइट्स विच लिव ऑन ह्यूमन। अब यहाँ पे हम ये एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जितनी भी लाइस हमारे ह्यूमन के ऊपर होती हैं, या आपने अक्सर सुना होगा जो जुएँ हैं जो मतलब किसी के सर में हो सकती हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है ये पैरासिटिज्म रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर लाइस जो हैं इनको फ़ायदा हो रहा है कि इनको जो अपनी फूड सप्लाई है वो मिल रही है, मतलब ये ब्लड यूज़ करती हैं तो ब्लड इनको मिल रहा है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर देखें तो जिस ह्यूमन के ऊपर ये रह रही हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे ज़ाहिर है उसका ब्लड
यूज़ कर रही हैं तो उससे कोई भी बीमारी हो सकती है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा हो रहा है जो कि इस एग्जांपल के अंदर लाइस है, और दूसरा ऑर्गेनिज़म जो इस एग्जांपल के अंदर ह्यूमन है उसको नुकसान हो रहा है, ये हार्म हो रहा है ये वाला ऑर्गेनिज़म। तो ये सेकंड रिलेशनशिप था। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं म्यूचुअलिज़म। ये ऐसा एक फूड रिलेशनशिप है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच ईच ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स अदर, मतलब कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। तो अकर्स इन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ प्लांट्स के केस में भी ये होता है, कुछ एनिमल्स के केस में भी ये होता है। प्लांट्स के केस में कैसे होता है? पोलिनेशन का प्रोसेस हम इसको डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के ऊपर होते हैं, वो जो पोलन ग्रेन्स था उसके अंदर हमने एक पोलिनेशन की एक टाइप पढ़ी थी, इंसेक्ट पोलिनेशन। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो फ्लावर के ऊपर जूसी मटेरियल जिसको हमने नेक्टर का नाम दिया था, और जो उसकी शाइनी लुक है उसको देख के, कलरफुल लुक है उसको देख के इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और फिर वो दूसरे जिस भी फ्लावर पे जाके मतलब दोबारा बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं पॉलिनेशन का। अब ये एक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की। कैसे? क्योंकि जो नेक्टर है वो यूज़ करता है इंसेक्ट नेक्टर को एज अ फूड यूज़ करता है, और उसके रिटर्न में जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे फ्लावर का फ़ायदा होता है। मतलब कि ये पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर दोनों को, फ्लावर और इंसेक्ट दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जो इंसेक्ट्स हैं उनको नेक्टर मिल रहा है, उनको फूड मिल रही है, और जो फ्लावर होता है उसके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हैं, तो मतलब उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। तो ये पोलिनेशन एक म्यूचुअलिज्म फूड रिलेशनशिप की एक एग्जांपल है। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन आवर गट्स, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर या स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं जो कि हमारी जो फूड डाइजेशन है इसमें हेल्प आउट करते हैं। अब फूड डाइजेशन में मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स में हेल्प करते हैं, तो जिससे वो खुद भी अपनी एनर्जी गेन करते हैं, मतलब उनको एनर्जी मिल रही है तो मतलब उनका फ़ायदा हो रहा है, और क्योंकि हमारी डाइजेशन के अंदर हमें हेल्प कर रहे हैं तो मतलब हमारा फ़ायदा भी उसके साथ हो रहा है। तो मतलब कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन आर गट्स, ये दोनों, ये जो बैक्टीरियाज और ह्यूमन है ये भी एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये भी म्यूचुअलिज्म की एक एग्जांपल है। इसके बाद लास्ट फूड रिलेशनशिप आ जाता है कॉमेंसलिज्म। अब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक मेंबर को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना ही उससे नुकसान होता है। इसको हम कॉमेंसलिज्म का नाम देते हैं, और इसकी एक एग्जांपल बनती है रिलेशनशिप ऑफ रिमोरा। ये स्मॉल फिशेस हैं, एक ग्रुप होता है इनका जिसको रिमोरा का नाम देते हैं, और उनका एक रिलेशनशिप है शार्क के साथ। अब ये फिशेस जो ट्रैवल करती हैं, ये शार्क के साथ ट्रैवल करती हैं, और इनके बॉडी में कुछ इस किस्म के सकर्स लगे होते हैं जो कि शार्क की बॉडी के साथ खुद को मतलब अटैच कर लेते हैं। उससे इनको, ये जो स्मॉल फिशेस हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है? इनको ये फ़ायदा होता है कि जो डिफरेंट प्रेडेटर्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जानवर जो कि इन छोटी मछलियों को खा सकते हैं, वो शार्क की वजह से इनके करीब नहीं आते, तो मतलब ये बच जाती हैं प्रेडेटर से, डिफरेंट प्रेडेटर से। और इसके अलावा जो शार्क मतलब कोई भी चीज़ खाती है उसमें से अगर कोई चीज़ बच जाती है, या जो मतलब इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो वो यूज़ नहीं करती अपने लिए, ये वो जो शार्क का बचा हुआ प्री है ये उसको भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब ये जितनी भी ये स्मॉल फिशेस हैं जो शार्क के साथ साथ ट्रैवल करती हैं, उसकी बॉडी के साथ चिपक के ट्रैवल करती हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो प्रेडेटर से बचती हैं, मतलब जो उन पे हमला कर सकता है अगर वो अकेली हो तो। लेकिन और दूसरा साथ में उनको जो शार्क का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, वो भी यूज़ कर लेती हैं।
तो इसका मतलब है और इसके बरक्स अगर शार्क को देखा जाए तो ना तो ये शार्क को कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, ना ही ये शार्क को कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसके अंदर जो शार्क है वो उसको ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, तो इसलिए उसको इस प्रोसेस से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। लेकिन जो स्मॉल फिशेज़ हैं इनको फ़ायदा भी हो रहा है शार्क के साथ रहने का। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम नाम दे देते हैं कॉमेंसलिज्म का, रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर बेनिफिट्स एंड अदर नीदर बेनिफिट्स नॉर हार्म्ड। मतलब एक मेंबर को फ़ायदा होता है और दूसरा मेंबर जो है उसको ना तो फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। और ये जो स्मॉल फिशेज़ जो शार्क के साथ ट्रैवल करती हैं ये उसकी हमने एग्जांपल देखी। तो बच्चों ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।